सती पहुंची अकेली। दक्ष ने उनकी ओर देखा, आश्चर्य नहीं, क्रोध था उनकी आंखों में। तू यहां क्यों आई है? उनका स्वर कठोर था। सती बोली, मैं आपकी पुत्री हूं, क्या एक पुत्री अपने घर नहीं आ सकती? दक्ष हंसे, तू अब मेरी पुत्री नहीं, उस विकट योगी की पत्नी है, जिसने न वैदिक विवाह स्वीकारा न कुल की मर्यादा। श्मशान का वासी, नागों से सजा हुआ, भस्म से लिप्त, वही तेरा स्वामी है। सती कांप उठी। सारी सभा मौन थी। देवता, ऋषि, ब्रह्मर्षि सब देखते रहे, पर किसी ने प्रतिरोध नहीं किया। सती ने कहा, आपने मेरे स्वामी का अपमान नहीं किया, आपने मेरी आत्मा को आघात दिया है। अब मैं इस देह को और नहीं रख सकती, क्योंकि यह देह उसी पिता की है जिसे मेरे प्रेम से घृणा है। सती ने ध्यानस्थ होकर अग्नि को साक्षी बनाया और प्राणाग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। सभा स्तब्ध रह गई। अग्नि जल उठी और सती की देह उसी में समाहित हो गई। देवता कांप उठे, पृथ्वी हिल उठी और आकाश गरज उठा। नंदी कांपते हुए कैलाश पहुंचे। शिव ध्यान में थे, पर जैसे ही उन्होंने यह सुना, उनकी आंखें लाल हो उठ। मेरे अपमान से नहीं, पिता के शब्दों से। शिव उठे, उनकी जटाएं बिखर गईं। त्रिशूल अग्नि से जल उठा। उन्होंने एक जटा से एक केश निकाला और पृथ्वी पर पटक दिया, और उसी से प्रकट हुआ वीरभद्र। रौद्र रूप, आग सी आंखें और एक ही लक्ष्य। जाओ वीरभद्र, उस यज्ञ को भस्म कर दो जहां प्रेम का अपमान हुआ, जहां मेरी अर्धांगिनी को अपमानित किया गया। वीरभद्र पहुंचे गणों के साथ, भूत गणों के साथ। आकाश काला हो गया। यज्ञ का मंडप कांप उठा। दक्ष भयभीत हुए। देवता छिपने लगे। वीरभद्र ने यज्ञ को तोड़ दिया, दक्ष का मस्तक काट दिया और पूरा यज्ञ भस्म कर दिया। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, प्रभु अब क्रोध को विराम दे, यह यज्ञ फिर से हो सकता है, पर यदि आप नहीं होंगे तो सृष्टि संतुलन खो देगी। शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने दक्ष को पुनर्जीवित किया, किंतु मस्तक स्थान पर एक बकरे का सिर रख दिया। यज्ञ को पुनः आरंभ कराया, पर भीतर से वो मौन हो गए। सती अब नहीं थी, देह नहीं थी, पर आत्मा थी, और वही आत्मा अब जन्म लेगी पार्वती बनकर।